हेलो दोस्तों, आज हम अपने जो क्लास था ट्रांसफार्मर के बारे में उसी के आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर ऑयल के विषय में। आप जानते हैं एक ट्रांसफार्मर के ऑयल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर ऑयल ना रहे ट्रांसफार्मर के अंदर तो कोई भी ट्रांसफार्मर सुचारू रूप से नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होते हैं, कोर होते हैं, उनको ठंडा करने का काम करता है और साथ में इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन आपने एक प्रकार का हिंदी में कहा जाता है चालक, जिसमें विद्युत करंट होती है वो जो है प्रभावित ना हो, उसे हम अचालक या इंसुलेशन कहते हैं। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग हम ट्रांसफार्मर में के अंदर एक ठंडा करने के लिए, कूलिंग प्लस इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो ट्रांसफार्मर होता है जो मिनरल ऑयल होता है, जो हमें खनिज से मिलता है। खनिज का जो तेल होता है हम सब जानते हैं, हमारे भूमि से, हमारे धरती से कई प्रकार के तेल मिलते हैं। मिनरल ऑयल से कोर कहते हैं, कोर ऑयल कहते हैं। उसको हम छान के साफ करके अलग अलग तरीके से विधि से साफ किया जाता है और एक ऑयल तैयार करते हैं, जिसे हम जो ट्रांसफार्मर ऑयल भी कहते हैं। एक प्रकार का एक ये हाई ग्रेड मोबिल होती है, हाई ग्रेड मोबिल का यूज होता है जो ट्रांसफार्मर ऑयल में यूज होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल इसे कहा जाता है। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कि हम जो है दो तत्वों को हाइड्रोकार्बन और उसके साथ अलग अलग रासायनिक गुणों द्वारा, हाइड्रोकार्बन के साथ रासायनिक गुणों को, रासायनिक तत्वों को मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है, जो कि सिंथेटिक ऑयल कहलाता है। अधिकतर हम मिनरल ऑयल का यूज करते हैं, क्योंकि मिनरल ऑयल हमारी जो है सरलता से मिल जाती है और सस्ती होती है। सिंथेटिक ऑयल हमारा महंगा पड़ता है, इतनी महंगी कीमत से हम जो है ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज नहीं करते हैं। अब दूसरी बात, ट्रांसफार्मर ऑयल का गुण, इसके कई प्रकार के लाभ भी होते हैं। अगर ट्रांसफार्मर में अगर ट्रांसफार्मर ऑयल ही क्यों ना डालें, हम कहा जाता है कि ऑयल तो ऑयल होता है, हम पेट्रोल डाल दें या डीजल डाल के भी चला सकते हैं, या मोबिल ऑयल, सामान्यतः हमारा जो मोबिल ऑयल मिलता है हम उसको डाल के चला दें ट्रांसफार्मर ऑयल। नहीं, हम वो चीज़ नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर हम वो चलाएंगे, ट्रांसफार्मर में मोबिल ऑयल डाल दिए या पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिए, तो ज्वलनशील होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो ज्वलनशील नहीं होता है। उच्च ताप का, उच्च टाइप का, उच्च हाई क्वालिटी की जो है इसमें गुण होता है, जिसे जलता नहीं है। जैसे ये उष्मा शोषक होती है, मतलब जो उसमें गर्मी होगी, किसमें गर्मी, आपका जो आपका एलिमेंट होंगे, जो बाइंडिंग हुआ उसके अंदर जो हीट निकालेगा, वो बाइंडिंग उसको अवशोषित कर लेता है और सोख लेता है, और साथ में ठंडा करता है। ठंडा, अधिक टेम्परेचर जो है इसका होता है, इसको ठंडा रखता है उसको। ये इसका प्राकृतिक गुण होते हैं, इसलिए जो है इसको हम ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम दिया गया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में यूज होता है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल का नाम दिया जाता है। ये सब निकालने के बाद, इसे गुण उस तेल में आ जाने के बाद ही इसको दिया जाता है। अब जो है आता है, हम टेस्टिंग कैसे करें कि हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल है कि नहीं है, हमारा ये तेल जो है जो हम ट्रांसफार्मर के अंदर डालेंगे वो सही है कि नहीं है। उसके लिए हम दो प्रकार के टेस्ट पढ़ेंगे। हमारे फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ITI के सिलेबस में दो प्रकार के टेस्ट दिए हुए हैं। वैसे तो होते हैं कई प्रकार के, लेकिन समानता हमारे प्रैक्टिकल में भी ITI के सिलेबस में ही दो प्रकार के दिए गए हैं, तो उसमें हम दो प्रकार पर चर्चा करना उचित समझेंगे। पहला है फील्ड टेस्ट, दूसरा है प्रैक्टिकल टेस्ट। फील्ड टेस्ट कैसे करेंगे? फील्ड टेस्ट एक प्रकार का किट होता है,
उसमें जो है पाइप के थ्रू एक हीटर के ऊपर रखे हुए एक हीटर ले लेंगे। किसी प्रकार का हीटर आप ले सकते हैं, शीशे का बर्तन ले लीजिए या ग्लास ले लीजिए, फ्लास्क ले लीजिए। हाँ, उस पर जो है हीटर रख दीजिए, हीटर पर गर्म करिए। उसमें जो है शुद्ध जल या हम डिस्टिल वाटर, सरल भाषा में कह रहे हैं, डिस्टिल वाटर डाल के गर्म करें और उस डिस्टिल वाटर में एक पतली सी पाइप द्वारा उस बूंद बूंद करके ट्रांसफार्मर ऑयल के डालेंगे। तब देखेंगे उस पानी में ट्रांसफार्मर ऑयल के जो बूंदे पड़ेंगे वो फैलेंगे और सतह पे चपटी फैलेंगे। अगर यह 15 से 18 mm तक फैलती है, गोलाई में फैलती है, तब तो ये हमारा सही है। अगर इससे अधिक फैलती है या चपटी नहीं होती है, हाँ, या टूट के फैलती है, तो यह हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल खराब है। यह एक टेस्ट है फील्ड टेस्ट द्वारा। क्रैकल टेस्ट, आजकल तो क्रैकल टेस्ट का जमाना है। क्रैकल टेस्ट एक प्रकार से बना हुआ किट होते हैं, उसमें जो है 2 रॉड होते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है क्रैकल टेस्ट का एक फिगर। इसमें जो है आप देखिए 2 स्टील के ये रॉड होते हैं, उसके अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल भरा जाता है, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से हम जो है क्या करें, सप्लाई देंगे। जब हम सप्लाई देंगे इसके अंदर तो इसमें स्पार्किंग होगी और चटाक से आवाज करेगी। अगर ये चटाक से आवाज करते हुए स्पार्क करती है, इसका मतलब हमारे ट्रांसफार्मर में एक नमी है, मतलब पानी की मात्रा है, हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल सही नहीं है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल छन छन की आवाज करती है, इसमें स्पार्क नहीं करती है, अब इसकी वोल्टेज आप जब देखेंगे 50 वोल्ट तक होती है, नापेंगे उस मशीन की, तो वो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल सही है। यह एक क्रैकल टेस्ट विधि द्वारा होती है, इसको क्रैकल टेस्ट कहते हैं। थर्ड आता है हमारा हेडिंग, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग। कितने प्रकार से हम ट्रांसफार्मर को कूलिंग कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि हम जो है ऑयल का यूज करते हैं कूलिंग के लिए, इंसुलेशन के लिए, लेकिन हमारा जो ऑयल होता है वो भी तो गर्म होता है। अगर हम निरंतर उसमें वाइंडिंग में और कोर में सप्लाई देते रहेंगे, ये तो नहीं कि हम जो है 2 घंटा ट्रांसफार्मर चालू रखें फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर बंद कर दें, फिर अंधेरा आ जाए, फिर ठंडा हो, फिर चालू करें। इस तरह हम करते नहीं। हमारे यहाँ लाइट की आवश्यकता या इंडस्ट्री में लाइटों की आवश्यकता, करंट की आवश्यकता निरंतर है, तो उसमें जो है हम जब करंट प्रवाह करेंगे कोर में या बाइंडिंग में, तो अधिक जो है उसमें उष्मा उत्सर्जन होगी तो तेल गर्म होगा। एक समय तो आएगा ही ऐसा है कि जो तेल हमारा गर्म हो जाए, उस लेवल तक पहुंच जाए, तेल के हीटिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। लेकिन उस तेल को ठंडा करने के लिए भी हमारे पास 3 प्रकार के मेथड होते हैं। पहला है एयर कूलिंग, दूसरा है ऑयल कूलिंग, तीसरा है वाटर कूलिंग। एयर कूलिंग हम समानता देखें 20 kVA तक जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो है पंख निकले रहते हैं। आप देखे होंगे हर जगह ट्रांसफार्मर, जो डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, उसमें जो है अलग अलग प्रकार के पंख निकले होते हैं। लोग कहते हैं देखो ये पंख है, ट्रांसफार्मर का पंख है। वो पंख नहीं होता है, वो हमारा हवा एग्जॉर्ब करने की जो है एक विधि होती है। उसमें क्या होता है, हवा घुसता है, हवा घुसकर ट्रांसफार्मर ऑयल जहाँ पे टैंक में भरा जाता है उसको ठंडा करता है। ट्रांसफार्मर को एक तरफ से हवा इंटर मारेगा, दूसरी तरफ से हवा आउट हो जाएगा, इससे हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा होता रहता है ऑयल उसके अंदर। सेकेंड है ऑयल कूलिंग। ऑयल कूलिंग अभी हमने पढ़ा, ऑयल के थ्रू एक टैंक में क्या करेंगे, ऑयल भरेंगे, उसके अंदर कोर वाइंडिंग से डाल देंगे, उसमें ठंडा रहेगा। यह जो कूलिंग होती है ऑयल कूलिंग, वो अधिक रेटिंग की ट्रांसफार्मर में नहीं लगाई जाती है। यह बेसिकली 200 kVA तक ही यूज होती है।
200-250 इसके ऊपर नहीं यूज होती है, क्योंकि अधिक यूज करने पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो हम उसमें वाटर कूलिंग का यूज करते हैं। वाटर कूलिंग में क्या होता है, जब हम अभी बताया ऑयल कूलिंग में टैंक होता है, टैंक के अंदर ऑयल भरा जाता है और उसके अंदर जो डाला जाता है हमारा जो कोर ट्रांसफार्मर कोर है, वाइंडिंग है, उसमें डाल के चलाया जाता है। तो एक पाइप उसमें यूज किया जाता है, बड़ी सी पाइप ली जाती है, उस टैंक के अंदर घुमाकर डाल दिया जाता है और एक तरफ से बाहर से पाइप इन रहता है, एक तरफ से आउट होता है। एक तरफ से पानी जाता है, उसके अंदर घूमता है पाइपों के अंदर ठंडा पानी जब जाता है तो उसके सतह पे ठंडापन आता है, जिसके कारण उसका अंदर जो भरा हुआ तेल होता है ऑयल, वो ठंडा होता है और ऑयल ठंडा होगा तो हमारा वाइंडिंग ठंडी होती है और जो वो फिर वही पानी फिर निकलता है, फिर जो जाता है वहाँ फिर घूम फिर के साइकिल भी वाटर का चलता रहता है, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा रहता है। उस चीज़ को हम कहते हैं वाटर कूलिंग। ऑयल कूलिंग आपको बताया ही, छोटा सा टैंक है उसमें रख दिया। इसकी रेटिंग होती है एयर कूलिंग 20 kVA तक, ये 220 से ऊपर 200-250, अधिकतर 300 kVA तक। 300 के ऊपर वाटर कूलिंग यूज की जाती है। 500 से अधिक जहाँ तक यूज करेंगे वाटर कूलिंग यूज करेंगे। वाटर कूलिंग अधिक बड़े ट्रांसफार्मर अदर आपको देखना है, जैसे हाइडल में रखे जाते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, या किसी कंपनी में लगाई जाती है स्टील प्लांट में, वहाँ पे ये वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर मिलेंगे, अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, इसी के साथ अगले क्लास के लिए फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अगले चैप्टर के लिए तैयार होके फिर आएंगे। धन्यवाद, बाय।